बारूख स्पिनोजा अपनी किशोरावस्था में एम्स्टर्डम की यहूदी धार्मिक सभा के एक सदस्य रहे थे, पर 20-22 साल की उम्र में उन्होंने सरेआम ईश्वर के बारे में अपने विचार रखने शुरू कर दिए। स्पिनोजा के ईश्वर ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज थे और उनकी पवित्र किताब थी प्रकृति की किताब। एम्स्टर्डम के यहूदी स्पेन और पोर्चुगल में हुई क्रूर अदालती पूछताछ के कारण बने शरणार्थी थे। उन्हें वहां यातनाएं दी जाती थी और कत्ल किया जाता था। एम्स्टर्डम ने यहूदियों को शरण दी थी, पर उन्हें स्पिनोजा के उग्र विचार हॉलैंड में मुश्किल से हासिल हुई सुरक्षा के लिए खतरा लगते होंगे। उन्होंने उस युवा विद्रोही का बहिष्कार किया और उन्हें हमेशा के लिए शहर से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। स्पिनोजा ने बिना माफी मांगे उस सजा को बहुत गरिमा के साथ स्वीकार किया। वो पास के हेग में रहने लगा। वहां उन्होंने एक कदम और आगे जाते हुए ये लिखा कि बाइबल को ईश्वर ने नहीं लिखवाया है, बल्कि इंसान ने लिखा है। स्पिनोजा ने लिखा, ईश्वर को चमत्कारों में मत ढूंढो, चमत्कार प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन होते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका उन कानूनों का अध्ययन है। उससे पहले किसी ने ऐसी बातें खुलेआम नहीं कही थीं। स्पिनोजा जानते थे कि चाहे हॉलैंड ही क्यों ना हो, वो आजाद विचारों की हदें पार कर रहे हैं। तो स्पिनोजा के मुताबिक किसी पर भी किसी धर्म को जबरदस्ती थोपना उसके साथ अन्याय है। स्पिनोजा की नजर में हर प्रकार की बड़ी धार्मिक परंपराएं संगठित अंधविश्वास थीं। उनके हिसाब से चमत्कारों की बातें आगे आने वाले आजाद समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं थीं। जब तक चर्च और स्टेट अलग नहीं हो जाते, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें अमरीकी और कई दूसरी क्रांतियों के पीछे छिपे विचारों की बात की गई थी। और जैसा कि अब होता है, तब भी कुछ लोगों को उनकी वो बातें पसंद नहीं आई। स्पिनोजा ने ईश्वर से जुड़े अपने विचारों के बारे में लिखना और बोलना जारी रखा और वो बैज ऑफ ऑनर के तौर पर हमेशा एक स्लैश्ड केप पहनते थे। उनकी मृत्यु 44 साल की उम्र में हो गई। शायद कई साल तक उस धूल में सांस लेने की वजह से जो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के लिए लेंसेज को ग्राइंड करते समय उठती थी। 250 साल बाद रोशनी के एक और दीवाने शख्स ने उस साधारण से कमरे में कदम रखा जिसे स्पिनोजा की बेहद असरदार फिलॉसफी का साक्षी मानकर संजो कर रखा गया था। नया लॉ ऑफ नेचर ढूंढने के लिए दुनिया भर में मशहूर इस इंसान से अक्सर पूछा जाता था, आप ईश्वर में यकीन रखते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में यकीन रखता हूं, जो वजूद में आई हर चीज की समरसता में दिखाई देता है।